अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हो और ऊपर वाला आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ाए। आपने मेरी पिछली वीडियो में को बहुत प्यार दिया, पसंद किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आप लोगों की। तो जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा वो तुरंत जाके वो वीडियो देखे। तो उसमें मैंने माइक्रोन आईसी 3 सेगमेंट में कवर किया है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों, वो मोबाइल स्क्रैप बिजनेस 2024 लास्ट, इस टाइटल से मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। 2024 में मोबाइल बिजनेस कैसा है, किस तरह से आप लोग मोबाइल बिजनेस अच्छे से कर सकते हो, क्या क्या आपके दिमाग में परेशानियां हैं और उससे आप कैसे निकल सकते हो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाद में मैं आपको लिख के ही बताऊंगा। मैं कोशिश करता हूं आसान से आसान तरीका बताने का, कि जो नए लोग पहली बार भी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं या क्या कह रहा हूं। तो सिंपल भाषा में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सैमसंग आईसी के बारे में बात करते हैं। सैमसंग आईसी के ईएमसीपी, जिसे जीबी बोलते हैं, उसके कोड के से शुरू होते हैं, के एम से शुरू होंगे। सैमसंग आईसी के मोबाइल एंड्रॉयड आईसी में मेन 4-5 कंपनियां हैं जो हमारे हाथ में आता रहता है, जिसमें सैमसंग, एसके हाइनिक्स, तोशिबा, माइक्रोन, किंगस्टोन, सैनडिस्क, बाकी सब 2-5% रहता है। यही मेन है, तो यही सब डिस्कस करेंगे हम। तो सैमसंग में हमें कहाँ देखना है? सैमसंग में हमें देखना है चौथा नंबर हो, चौथा अक्षर हो। अगर नंबर हो तो 2 मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ABCD है तो चौथा अक्षर देख लो। सैमसंग आईसी KM से शुरू होगा, ठीक है। 4 GB के क्या कोड है सैमसंग आईसी में? चौथा नंबर में अगर J है, J फॉर जहांगीर पुरी, दिल्ली 33, एसके हाइनिक्स में 33 नंबर मतलब 4 GB। J फॉर जियो, जियो यहाँ पर बिकता है 32 रुपए का, तो एसके हाइनिक्स में 32 नंबर मतलब 4 GB। एसके हाइनिक्स हम बाद में बोलेंगे, बाद में सीखेंगे, पहले सैमसंग का कवर करते हैं। सैमसंग में चौथा अक्षर देखते हैं हम। चौथे अक्षर में अगर वो 5 नंबर लिखा हुआ है, KMQ5, 5 नंबर, सैमसंग का जितना भी जीबी है वो KM से स्टार्ट होगा। KM है मतलब ये जीबी है। सैमसंग हो या सेक हो, एक ही चीज है, ठीक है। आप देखते हो ना SECIC, उसको सेक आईसी बोलते हैं हम। तो सेक और सैमसंग दोनों के कोड एक ही है, KM से शुरू होंगे, ठीक है। तो अगर 5 नंबर है तो 5 में अगर X है, 5X हो, 5U हो, 5W हो, उसके साथ कुछ भी जुड़ा हो, चौथा अक्षर 5 आ गया तो वो 4 GB हो जाएगा। चौथा अक्षर J आ गया तो वो 4 GB हो जाएगा। तो ये दोनों आप लिख भी सकते हो, चौथा अक्षर J, चौथा अक्षर 5। सैमसंग आईसी की बात कर रहे हैं, अभी सैमसंग कवर करेंगे। जब चौथा अक्षर J और 5 से हटके अगर N आ गया, जैसे KMFN, तो N मतलब 8 GB हो गया। अब गिनना, KMFN, K पहला, M दूसरा, F तीसरा और N चौथा। तो चौथा अक्षर N है तो वो 8 GB है। KMQ7, 7 नंबर आ गया। 7 में 7X भी होगा, 7 में 7200 भी होगा। तब 7 के पीछे 7200 भी हो सकता है, 7X भी हो सकता है। ये मैं प्रॉपर जीबी की बात कर रहा हूँ। अभी सैमसंग के जो मोबाइल हैं और सैमसंग के जो मदरबोर्ड है उसमें ये अलग हो जाएंगे। अभी मैं ओप्पो, वीवो, MI से अगर ये कोड निकलते हैं
या और किसी चाइनीज़ फ़ोन से, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 7X जैसी आ जाए वो 8 GB हो जाता है, 7200 आ जाए वो 8 GB हो जाता है। तो KM से स्टार्ट होगा, चौथा अक्षर N होगा, चौथा अक्षर 72 होगा। शॉर्टकट में आप कापी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं लास्ट में आपको लिख के ही बताऊंगा, ठीक है। मैं तो कहानी, जब जो लोग मेरे से सीखने आते हैं, मैं तो कहानी की तरह उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा N72 बहुत महंगा फ़ोन होता था पहले के ज़माने में, मतलब बजट होना तो चाहिए था 64-65, अगर वो ऐसा बजट है नहीं उसका, तो तुम्हारा 17-18 हज़ार का वो फ़ोन खरीदता था। तो इस तरीके से ना मैं बीच बीच में कोड डाल देता हूँ और लोगों को याद रहे। जैसे मैंने अभी बोला जहांगीरपुरी दिल्ली 33, जहांगीरपुरी से J 33 मतलब 4 GB। फिर मैंने बोला कि जहांगीरपुरी में जो जियो बिकता था वो 32 रुपये का बिकता था, तो जियो का J और 32 मतलब 32 नंबर इसका हेनिक्स में आता है, 5वां 6वां नंबर। तो इस हिसाब से मैं कहानी की तरह समझाता हूँ, आप लोगों को भी कहानी की तरह बताऊंगा आगे चल के। पहले कोड की बात करेंगे, फिर काम करने का तरीके के में बात करेंगे। बहुत लोग ना विक्टिम की तरह आते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, माल कहाँ से खरीदूँ, माल कहाँ बेचूँ। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो कोड सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके पास 5000 रुपये नहीं है तो आप कितना दे सकते हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट का भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं अपने पास बुला के, जो मैंने अपना एक सीक्रेट सिस्टम बना रखा है, कैसे मैं माइक्रो आईसी चेक करता हूँ, उसको मैं बताता हूँ। ये सफीक SR प्रोसेस से मैं कैसे आईसी चेक करता हूँ, ये सब भी मैं बताता हूँ। तो ये सब वैल्यूएबल चीज़ें अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा ना तो सामने वालों को कदर नहीं होगा, इसीलिए मैं इसका चार्ज करता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से एडजस्ट करता हूँ कि कम से कम पैसा ले लूँ और इसको सिखा दूँ। लेकिन कहाँ से खरीदना है, मतलब सामने वाला अगर जिम्मेदारी ना ले और मेहनत और कोशिश करने में वो डरे, तो फिर वो बंदे कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि पैसे कम ले लूँगा, सिखा दूँगा, बेचने की भी गारंटी ले लूँगा कि ठीक है आप माल खरीदो, मैं बिकवाने की गारंटी लूँगा, अच्छे रेट में बिकवा दूँगा और वो अपडेट भी कर देगा किस हफ्ते का क्या रेट है। मेरे सारे दोस्त हैं जो अच्छे लेवल पे हैं और अच्छे लेवल पे एंड्रॉयड खरीद रहे हैं, उन लोगों से बात करा दूँगा। अब अगर मैं ही बताऊं कि उस एरिया में जा, वहाँ से माल खरीद, मेरे से पैसे ले जा, फिर यहाँ पर आ माल बेच, तो ऐसा दोस्त इतना ध्यान नहीं दे पाएगा कोई भी, क्योंकि सबका अपना काम भी होता है। और कोई हाथ पकड़ के जो खिला दे कि तुम्हारा हाथ है, तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, तुम उसको चला नहीं पा रहे हो, तो फिर तो तुम एकदम मतलब हैंडीकैप बन जाओगे लाइफ में। तो चैलेंजेस तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चैलेंज खुद को लेना पड़ेगा कि नहीं सर ने इतना कर दिया ठीक है, लेकिन अब माल कहाँ से पैदा करना है वो हमें करना है। एक अंदर से एक जोश होना चाहिए काम के प्रति, तभी आप आगे बढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आईसी के बारे में बात करते हैं। तो सैमसंग आईसी का आज मैं ना 256 GB तक बात करूंगा, फिर एस हाइनिक्स में आएंगे। तो 8 GB में क्या था, चौथा अक्षर N और 7200 या 7X कुछ भी बोल दो। 16 GB में सैमसंग आईसी और सैक आईसी कैसे पहचानेंगे, चौथा अक्षर E आना चाहिए, E फॉर एलिफेंट, जैसे KMFE, KMQE, KMRE, यही सब आएगा। तो अगर चौथा अक्षर E है तो वो 16 GB है। चौथा अक्षर अगर 8200 है या 8X है, मतलब 8 नंबर आ गया, KMQ 8X, KMQ 8200, 8200, 8200, वो भी 16 GB है। 31000, अच्छा कुछ सैमसंग के कुछ 31000 अलग से बिकते हैं, वो 16 GB में नहीं बिकते। और अगर पत्ता सैमसंग का नहीं है और वो उसमें 3100 लिखा हुआ है या 31000 है या B611 है, आखिरी में BM है, देखो M वाले जितने भी 3100 है ना वो 16 GB में बिकते हैं। अगर लास्ट में 1M हो, 2M हो, 3M हो, 3100 को देख लेना। 3100 में जो सबसे खराब माल होता है वो B417 वाला होता है, वो
8 GB में भी लोग नहीं लेते, 8 eMMC में खरीदते हैं। ठीक है, 8 GB के रेट अभी हाई है, खासकर बेलडंगा में तो बहुत हाई है, 86-87 रुपये का बिक रहा है उधर, 164-65 का तो 16G बिक रहा है। मतलब वो उनका हिसाब अलग है। मैं पहले से बोलता ना, सारे विद्रोह जो है, जब भारत गुलाम था, जितने भी विद्रोह है वो सब बंगाल से स्टार्ट होते थे, तो सारे आंदोलन बंगाल से ही स्टार्ट होते हैं। तो B417 अगर है 3100 में, तो वो हल्का माल है, वो 8 GB eMMC में, या जिसे हम 8 GB सैमसंग बोलते हैं, वो eMMC तो होता नहीं है, वो होता है eMCP है, लेकिन उसके रेट कम होते हैं क्योंकि उसकी CPU एस्किनोज की होती है और वो बिकती नहीं है। अगर 65-37 की भी है तो भी वो बिकती नहीं है, वो टेस्ट किया हुआ है, वो ऐसी फेल है। तो इसीलिए 8 GB का जो सैमसंग का मदरबोर्ड होता है, उसे हम 8 eMMC नहीं बोलते, हम 8 GB सैमसंग बोलते हैं उसको। तो बहरहाल हम 3100 के जिसके आखिरी में M हो वो 16 GB में डाल देना। B611 होता है, B614 होता है, जिसमें BM लिखा होता है, BM मतलब 3 GB रैम, तो वो सब आप 16 GB में डाल सकते हो। 3100 हो गया, 8200 हो गया, T हो गया, ये कोड हो गए आपके 16 GB के। अब मैं बताता हूँ आपको 32 GB के कोड। शुरू तो होंगे वो KM से, लेकिन चौथा अक्षर होगा D, चौथा अक्षर होगा X। ठीक है, ऐसा मान के चलो एक्समस डे नहीं होता क्रिश्चियन में, आपका 25 दिसंबर एक क्रिसमस डे, जिसे एक्समस डे भी कहते हैं। तो एक्स डे को एक्समस डे समझो आप। ठीक है, 32 GB मतलब होता है एक्स डे, क्रिसमस डे एक्समस डे होता है। तो एक्स और डी लिखो उसको, एक्समस डे से आप याद रखो, चौथा अक्षर अगर एक्स आए तो वो 32 GB है, चौथा अक्षर अगर डी आए तो वो 32 GB है। एक्समस डे से याद कर लेना 32 GB, बहुत आसान है। सैमसंग और सेक के यही दो ही कोड आते हैं। एक आता है 4Z, वो बहुत हल्का होता है, इक्का दुक्का चल जाता है 4Z, बाकी 4Z ज़्यादातर पार्टियाँ 16 GB में खरीदती हैं, लेकिन 4Z भी 32 GB है। और एक कोड है 21 नंबर, 2100, जैसे 3100 होते हैं वैसे 2100 भी आता है, तो वो भी 32 GB के कोड है। वो भी चौथा नंबर में 2 आएगा, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 0। तो चौथा अक्षर में अगर 2100 है तो 32 GB, चौथा अक्षर अगर 4Z है तो 32 GB, और एक्समस डे है तो वो तो 32 GB है ही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सैमसंग और सेक। मुझे नहीं लगता लिखवाने की जरूरत है, मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में सारे कोड दे रखे हैं। कहानी के तौर पर अगर आप समझोगे तो अच्छी बात है, और लिखना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब हम होते हैं 64 GB। 64 GB ऐसा समझो आप कि हर किसी के घर पे गैस कनेक्शन होता है। मेरे घर में भी गैस कनेक्शन है, मेरी शादी के बाद मेरे को अपना गैस कनेक्शन मिला। तो मैं जो हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो गैस है HP, उसका कस्टमर हूँ या उसका कंज्यूमर हूँ। तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, कोई होगा भारत का भी होगा, लेकिन मैं जो हूँ सफीक रहीमुद्दीन जहांगीरपुरी, मैं जो हूँ HPC हूँ, HPC हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंज्यूमर या कस्टमर, HP गैस मेरे पास है। तो 64 GB सैमसंग और सेक के कोड यही है। चौथा अक्षर अगर H आए तो 64 GB, चौथा अक्षर अगर P आए तो 64 GB, चौथा अक्षर अगर C आए तो 64 GB। तो इसको इस हिसाब से आप याद रखना, HPC HP गैस के कस्टमर है हम, या आप ना हो तो आपके सर है HP कस्टमर। चौथा अक्षर H आए, चौथा अक्षर P आए, चौथा अक्षर C आए, शुरू में KL RC भी हो, KL PD भी हो, DP हो, KM DP। KM तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो सैमसंग और सेक की IC है और वो EMCP है, GB वाला है, तो KM से ही स्टार्ट होगा।
अगर वो के एल से शुरू हो रहा है तो वो EMMC हो जाता है, लेकिन EMC भी महंगा होता है, EMMC थोड़ा सस्ता होता है। तो KM से स्टार्ट होगा और चौथा अक्षर होगा HPC। चलो 64 का हो गया। अब हम आते हैं 128 GB सैमसंग और SAFIQ IC। अच्छा होगा कि मैं आपको IC भी दिखा दूं, तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबका IC भेज दूंगा आपको। तो 128 GB जो है ना, वो उसे मैं कहता हूं, देखो मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं बंगाल से, बिहार से, यूपी से। उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मेरे से वो लोग सीखते हैं तो उन लोगों से भी मैं सीखता हूँ। तो उन लोगों ने आपस में डिस्कस करके एक ऐसा कोड बना दिया कि जिससे आसान हो तरीका आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मैं 128 को कहता हूँ विलेज क्वीन, मतलब गांव की रानी। मतलब गांव में ये माल कम निकलते हैं। गांव में ज़्यादातर लोग थोड़ा सा सस्ता मोबाइल ढूंढते हैं, तो इसलिए वो 32-64 मैक्सिमम वही चलाते हैं। अभी तो खैर गांव का हालात बदल गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो है बड़ी जीबी वाला जो है वहाँ पर कम बिकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जीबी बढ़ता है उतने पैसे भी बढ़ते हैं। तो इसको मैं विलेज क्वीन कहता हूँ। तो विलेज क्वीन में आप लिख लो V, चौथा अक्षर आए KMDV, तो 128 GB। KM2L, L मतलब भी 128 GB। KMAG, G फॉर गोवा, तो G मतलब भी 128 GB। चौथा अक्षर देखना है हमें। और KM2Q, Q फॉर क्वीन, तो वो भी 128 GB है। तो हमने क्या बोला, V, L, G और Q। अगर आप लाइन से लिखोगे ना V, L, G, Q, तो उसमें विलेज क्वीन आप याद रख सकते हो। ये हो गया विलेज क्वीन। विलेज क्वीन मतलब 128 GB सैमसंग और SAFIQ। कल हम SAFIQ सीखेंगे। अब आते हो 256 GB में। 256 GB हम इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे हमारा जो देश का सबसे बड़ा बैंक क्या है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। वो रिजर्व बैंक का खुद का बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और हम जानते हैं SBI फुल रहता है हमेशा। जब भी आप जाओ SBI जो है फुल रहता है। तो इस हिसाब से आप 256 की कोड निकाल सकते हो कि SBI फुल। चौथा अक्षर अगर S है, KMAS, तो 256 GB प्रॉपर है। चौथा अक्षर अगर B है, KMBB या KM8B, तो वो 256 GB का कोड है। चौथा अक्षर अगर I आए तो भी वो 256 GB का कोड है। और लास्ट चौथा अक्षर अगर F आए, F फॉर फ्रेंड या F फॉर फिश, तो वो भी 256 GB के कोड। ठीक है दोस्तों। तो SBIF, ये चार अक्षर लिख लेना, SBIF। तो SBIF ये हो गए 256 GB कोड। आप इस तरह से आसानी से ये कोड याद रख सकते हैं, आप लिख लो। ठीक है दोस्तों। और बहाने अगर आप बनाते हो तो आज से छोड़ दो बहाने बनाना, क्योंकि बहाना जो है वो आपको पीछे रख रहा है। आप खुद से ना आपको बहाना देके तसल्ली कर देते हो, यार मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकता बिजनेस में, यार मैं ना बहुत लंबा हूँ तो यार मैं अच्छा नहीं दिखता, यार मेरे पास ना उतने पैसे नहीं है कि मैं बिजनेस कर सकूँ। नहीं, ये सब बहाने हैं, ये सब खुद को तसल्ली देके बहाने हैं, तसल्ली देने के बहाने हैं। तो बहाने मत दो, सल्यूशन ढूंढो। किस तरह से मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ वो ढूंढो। ये बोलो मेरे पास पैसे नहीं है मगर मेरे पास टैलेंट है, जो मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, जो मैं सफीक रहीमुद्दीन सर से सीखा हूँ। मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास पैसे नहीं है मगर मैं पैसे वाले को जोड़ सकता हूँ, साथ में काम कर सकते हैं।
मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मगर मैं जिम जा सकता हूं, जिम जाके सेहत अच्छा कर सकता हूं। मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं शायद अपना बिजनेस उस लेवल तक नहीं ले जा पाऊं, मगर मैं किसी पढ़े लिखे के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं, या खुद इंग्लिश सीखने जा सकता हूं। 2 महीने 3 महीने में मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, मैं चाइनीज सीख सकता हूं। अगर ये सब हल आप ढूंढ लोगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बहाने बहुत होते हैं, यही बहाने हमें जो है हमारे पैर पे बेड़ी बन के हमें अटका देता है। मेरे पास पार्टी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सुबह उठ नहीं पाता, मैं बारिश में क्यों काम में निकलूं। अबे बारिश में काम में तुम्हें निकलना चाहिए इसलिए कि अगर बारिश है तो उसका सॉल्यूशन भी तो है, छाता है, छाता लेके जाओ, रेनकोट पहन के निकलो, सीने में आग होना चाहिए, सब कुछ पॉसिबल है। आज बहुत सर्दी है, कैसे स्कूटी बाइक चला के इतनी दूर जाऊं माल लेने। तो सर्दी है तो कोट भी तो है, जैकेट भी तो है। तो सॉल्यूशन हमारे पास है और हम सिर्फ बहाने देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते। हम हमेशा अपनी असफलता का कारण दूसरों में ढूंढते हैं। पता है मेरे साथ ऐसा हो गया, इसीलिए आज मैं ऐसा हूँ, उसने मुझे धोखा दे दिया, वो पार्टनर मेरा सही नहीं था, मैंने बहुत ट्रस्ट करा था, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता था, वो सब कुछ करता था, अपना चलाता था, मेरी कुछ चलती नहीं थी। तो अभी उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती थी। आपने उसको गलत बंदे को पार्टनर बनाया, तो ये आपकी गलती है। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करो खुद का, कि जो भी आज मैं हूँ और जो भी गलती करा हूँ उसके जिम्मेदार मैं हूँ, और मुझे उसको सुधारना है। ठीक है, तो थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ी सी जिंदगी का लर्निंग, इस हिसाब से ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।